देखिए फ्रेंड्स, अब तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित को पी बाय क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू बराबर नहीं है 0। इसमें पहला सवाल है 0.6 बार, 0.6 बार। देखिए फ्रेंड्स, अगर इस बार का मतलब होता है जिस संख्या पर बार रहेगा उसको जो है बार बार यानी अनंत तक से लिख सकते हैं, उसका कोई अनंत नहीं है। इस तरह से 0.6666 यानी इसको जो है बार बार लिखते लिखते थक जाएंगे तब भी जो है खत्म नहीं होगा। जिसके ऊपर जिस संख्या के ऊपर बार रहेगा उसका मतलब हो गया जो वो संख्या अनंत तक यानी कभी खत्म नहीं होने वाला है वो संख्या, यानी वही संख्या बार बार आता रहेगा। यानी 0.6 बार का मतलब हो गया 0.666 यानी लिखते रह जाएंगे। ये हो गया। अब लिखिए, देखिए बनाते हैं पहला क्वेश्चन। तीसरा का पहला कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि x बराबर 0.666 डॉट 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 समीकरण फर्स्ट, इसको जो है समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। माना कि x बराबर 0.666 डॉट 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 हो गया। आप क्या करेंगे, दोनों तरफ देखिए, अगर एक अंक के बाद दशमलव रहेगा तो 10 से गुना करेंगे, और 2 अंक के बाद दशमलव रहेगा तो 100 से, और 3 अंक के बाद दशमलव रहेगा तो 1000 से। तो यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, इसलिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से जो गुणा करेंगे, इस साइड है x, तो x को 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर 10 को फिर इससे गुना करेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव है तो क्या हो जाएगा, 0.6 है, क्या हो जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट। इसको हम मान लेंगे समीकरण सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड से समीकरण फर्स्ट को घटा लेंगे। लिखेंगे समीकरण सेकेंड में से समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर, समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटा लेंगे तो क्या होगा, देखिए 10x कितना है, 10x बराबर 6.66 डॉट डॉट डॉट, और समीकरण फर्स्ट आपको x बराबर 0.666 डॉट डॉट डॉट। अब दोनों को जो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10x में से एक x जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x, और यानी 6 में से 6 का 0 0 0 यानी इस साइड दशमलव के बाद वाला संख्या कितना हो जाएगा 0, और 6 में से फिर 0 गया तो कितना हो जाएगा 6 यानी 6.00। इस तरह से x बराबर कितना हो जाएगा 9x बराबर क्या हो जाएगा, इस तरह से 9x को कितना लिख सकते हैं, x का मान निकालेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 6/9। अब 6/9 में देखिए 6/9 में 3 से जो है कट जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2/3। इस तरह से ये हो गया p बाई क्यू के रूप में लिख दिए। कह रहा था p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करने के लिए, यही हो गया p बाई क्यू के रूप में व्यक्त हो गया। 2/3 क्या हो गया, x का मान निकल गया। इस तरह से इतना बराबर कितना लिख देंगे हम, 0.6 बराबर कितना हो जाएगा, 0.6 बार बराबर कितना हम लिख सकते हैं 2/3। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा कह रहा है 0.47 और 7 पे रेकरिंग है, तो इसको कितना लिख सकते हैं 0.4777 डॉट डॉट डॉट, यानी 7 को अनंत तक लिखते जाएंगे तभी ये खत्म नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब फिर मान लेते हैं माना कि x बराबर क्या हो जाएगा, माना कि x बराबर 0.4777 डॉट 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 समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब फिर लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से जो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x बराबर 10 को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.777 डॉट 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 समीकरण, इसको सेकंड मान लेंगे। देखिए अब फिर समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, समीकरण
सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट को कहा घटाने के लिए फिर जैसे पहला सवाल बनाए थे वैसे ही बनाएंगे। समीकरण सेकंड हो गया आपको 10x बराबर क्या हो जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट, और समीकरण फर्स्ट हो गया आपको 0.4777 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से फिर घटा लेंगे। समीकरण फर्स्ट में से 10x में से एक x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा फिर 9x बराबर, अब यहाँ पे देखिए 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 3 पॉइंट, 4 में से 0 गया तो 4, कितना हो गया। अब यहाँ x बराबर कितना लिख देंगे, x बराबर 4.3/9, 4.3/9 को कितना लिख सकते हैं, अगर इसका जो है दशमलव हटाएंगे तो कैसे कितना हो जाएगा, एक दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक संख्या है तो नीचे में कितना है, एक जीरो आ जाएगा, यानी ऊपर में हो गया आपको 43/90। इस तरह से ये p/q के रूप में लिखा गया। इस तरह से 0.47 बार को कितना लिख सकते हैं, 43/90, यही हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 0.001, आप तीनों संख्या पे रेकरिंग है, बार है, तो क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखते हैं 0.001 001 001, यानी तीनों संख्या पर रेकरिंग है तो तीनों को जो है बार बार लिखना पड़ेगा। इस तरह से जब तक हम मन हो तब तक हम इसको लिख सकते हैं, ये कभी खत्म नहीं होगा। फिर आप मान लेंगे माना कि x बराबर 0.001 001 डॉट डॉट डॉट, ये इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए एक संख्या पर रेकरिंग रहता था तो आप 1 से गुना करते थे, यहाँ पे 3 संख्या पर रेकरिंग है तो क्या करेंगे 1000 से गुना कर देंगे। हम लिखेंगे दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, दोनों तरफ 1000 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1000x बराबर, अब देखिए ये संख्या है 00, 1000 से गुना करेंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 1 2 3, यानी 1.001 डॉट डॉट डॉट, यह हो जाएगा आपका समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाना पर, समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर, फिर इसी तरह से घटा लेंगे। लिखेंगे 1000x बराबर कितना आया है 1.001001, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इसमें हो जाएगा आपको x बराबर 0.001 डॉट डॉट डॉट, आप दोनों को घटा लेंगे कितना हो जाएगा, 1000x में से x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 999x बराबर, अब 001 कट जाएगा, 00 यानी इस दशमलव के बाद वाला सब संख्या कट ही जाएगा, 1 में से 0 गया तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, दशमलव के बाद 00 है तो 00 नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, x का मान कैसे निकलेगा, x बराबर लिख देंगे 1/999, यही हो गया। इस तरह से 0.001 लेकिन इनको कितना लिख सकते हैं, p/q के रूप में कितना हो जाएगा, ये 1/999, यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है 0.999 डॉट 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 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बनाए थे सेम उसी तरह ये बनेगा। देखिए 0.999 को कितना लिखेंगे, माना हल देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का हल कैसे बनाएंगे। माना कि x बराबर 0.999
डॉट डॉट डॉट, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट। अब फिर लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ का 10 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 10 से जो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर 9.9999 डॉट डॉट डॉट, इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अब फिर करेंगे जो सेकंड में से समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट, यानी समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर 9.999 डॉट डॉट डॉट, और x बराबर क्या हो जाएगा, 0.999 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से दोनों को आप घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x में से एक x जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9x बराबर, फिर 999 जीरो आ जाएगा, दशमलव के बाद सब संख्या क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि बराबर है इसीलिए। अब 9 में से जीरो गया तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 9/9, इस तरह से 9/9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से x बराबर क्या हो जाएगा, 1, इस तरह से 1/1 हो गया। इस तरह से 0.999 डॉट 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 बराबर कितना हो जाएगा, 1/1, यही हो गया, p/q के रूप में लिख दिए। इस तरह से देखिए इतना बड़ा संख्या था और इसके बदला में कितना हो गया, 1/1, इसीलिए आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा संख्या का मान कितना आ गया, p/q के रूप में 1/1, इसीलिए यही इसका आंसर हो गया। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। इस प्रकार विभाजन क्रिया कीजिए कि अंकों की दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगा। तो अधिकतम संख्या क्या होगा, ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया करने पड़ेगा। यहाँ पे 17 से भाग दे देंगे कितना में, 1 में। 17 से भाग देंगे 1 में तो लगेगा, भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, दशमलव बैठाएंगे। दशमलव बैठाएंगे तो एक संख्या नीचे में उतर गया, तब भी भाग नहीं लगेगा, तो एक दशमलव के बाद एक जीरो उतारेंगे। जीरो लगाने के बाद यहाँ पे भी जीरो लग जाएगा। अब देखिए 17 है, यहाँ पे 100 है, तो 17 से 100 में भाग देंगे, 17 छक्के 102 हो जाएगा, 6 बार में ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए 17 पंचे 85 हो गया। अब 100 में से 85 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15। फिर 15 पे अब दशमलव के बाद संख्या अगर छोटा होता है तो ऑटोमेटिक एक संख्या उतर जाता है, यानी जीरो के रूप में एक संख्या उतर जाएगा। कितना हो गया, 150। अब 17 8 136, 17 9 में 153, 9 बार में ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 17 8 136, 10 में से 6 गया तो 4, और 4 में से 3 गया तो 1, 1 1 कट गया, फिर एक संख्या जीरो अपने आप उतर जाएगा, 140 हो गया। फिर हो जाएगा 17 8 136, फिर 10 में से 6 गया तो 4, 3 3 कट गया, 1 1 कट गया, फिर जीरो एक ऑटोमेटिक एक उतर गया। 17 दूनी कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, फिर 10 में से 4 गया तो 6, 3 3 कट गया, जीरो ऑटोमेटिक उतर गया। 17 तिया 51, 17 तिया 51, 10 में से 1 गया तो 9, और 6 में से 5 गया तो 5 5 कट गया। इस तरह से 9 रह गया, फिर 9 पे जो है कितना उतर जाएगा, 9 पे जीरो उतर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90। फिर 90 में 17 पंचे कितना, 5 बार में लग जाएगा, 17 पंचे 85, 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ पर आ गया 8 8 8 कट गया, फिर जीरो। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 ही बार देंगे। 17 दूनी 34, 10 में से 4 गया तो 6, 4 में से 3 गया तो 1, यानी अब फिर जीरो उतर गया। 17 9 में कितना हो जाएगा, 17 9 में 153, 10 में से 3 गया तो 7, 5 5 कट गया, 1 1 कट गया, फिर जीरो उतर गया। 70 हो गया। 17 दूनी 4, 17 तिया 51, 17 चौके 68 हो जाएगा। 10 में से 8 गया तो 2, 6 6 कैंसिल हो जाएगा, फिर जीरो। जब तक जिस संख्या में, जैसे एक में सबसे शुरुआत में 1 में भाग दिए थे, भाज्य जो है 1 था ना, भाज्य अगर आ जाएगा यहाँ पे तब ये समझेंगे यह पुनरावृत्ति अब चालू हो गया है। तो अभी 1 नहीं आया है और संख्या में भाग लगाएंगे, फिर हो जाएगा 17 1 17, 10 में से 7 गया तो 3, 1 1 कट गया, 1 1 कट गया, फिर 3 रह गया, अब फिर 3 पर 1 जीरो उतर गया, यानी 30 हो गया। फिर 30 में भाग देंगे, 17 दूनी 34, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक ही बार में 17 1 17, फिर कितना रह गया 3,
और 2 में से 1 गया तो 1, फिर 13 हो गया, 13 में फिर जीरो लग जाएगा ऑटोमेटिक, कितना हो गया 130, 17 नामा 17 अट्ठे 136, 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 17 सत्ते हो जाएगा, 17 सत्ते कितना हो जाएगा 119, 10 में से 9 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, 1 कट गया, फिर एक जीरो उतर गया, 110 हो गया, 17 छक्के 102, 6 बार में हो जाएगा, 17 छक्के 102 लिख दिया, फिर घटाएंगे, 10 में से 8 2 गया तो 8, 1 1 कट गया, 1 1 कट गया, 8 रह गया, 8 पर जीरो उतर गया, 17 पंचे 85, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए कितना बार लगाएंगे 4 बार में, 17 चौके 68, 17 चौके 68 हो जाएगा, फिर घटाएंगे, 10 में से 8 गया तो 2, और 7 में से 6 गया तो 1, 20 12 हो गया, 12 पर फिर एक जीरो उतर जाएगा, कितना हो जाएगा 120, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। देखिए फ्रेंड्स, 10 में से 9 गया तो 1, 1 1 कट गया, 1 1 कट गया, फिर देखिए शेषफल हमको आ गया 0, अब भाज्य भी था 1, शेषफल आ गया 1, और भाज्य भी था 1, यानी शेषफल और भाज्य बराबर हो गया। अब यहीं से जो है पुनरावृत्ति चालू हो जाएगा। अब देखिए कहीं अब अगर एक भी संख्या में हम भाग दे करके देखते हैं, जैसे एक संख्या 0 तो ऑटोमेटिक उतर जाएगा, 10 हो गया नहीं लगेगा भाग, तो फिर 0 लगाएंगे, 0 लगाने के बाद फिर 5 बार में लगेगा, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा पुनरावृत्ति, इतना संख्या चालू हो जाएगा, फिर भाग देंगे तो इतना तक आएगा, फिर से 0 1 से चालू हो जाएगा। इस तरह से क्या पूछ रहा था, दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, तो अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 संख्या हो जाएगा। कितना संख्या हो जाएगा पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो गया 16। इस तरह से इसका उत्तर की जांच हो गया। अब फ्रेंड्स अगली कक्षा में हम क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर द वाचिंग।